मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से एक बड़ी और साथ ही भावनात्मक खबर सामने आई। बता दें, श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर खंडवा में आयोजित कांवड़ यात्रा में पश्चिम बंगाल भाजपा प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता नाजिया इलाही खान ने भी भाग लिया। उन्होंने कांवड़ उठाकर महादेवगढ़ मंदिर तक यात्रा की और सनातन परंपरा के सम्मान में खुलकर अपनी आस्था प्रकट की है। मंदिर पहुंचने पर उन्होंने शिव शक्ति कहकर उन्हें सम्मानित किया गया है, जिससे उन्होंने अपने जीवन का गौरवपूर्ण क्षण बताया। नाजिया ने दो मुस्लिम युवकों रेहान खान और समीन खान के सनातन धर्म अपनाने का भी स्वागत किया है। बता दें, शुद्धिकरण प्रक्रिया के बाद ये युवक अब रोहन और साथ ही शंकर कश्यप के नाम से जाने जाएंगे। लव जिहाद और साथ ही गजवाए हिंद पर खुलकर बोलते हुए नाजिया ने इसे सुनियोजित ट्रैप बताया है और कहा है कि सनातन धर्म आत्मसम्मान और सुरक्षा देता है, जबकि इस्लाम में महिलाओं का शोषण किया जाता है। महादेवगढ़ मंदिर के पुजारी अशोक पालीवाल ने बताया है कि साल की शुरुआत जो है वो अब तक की कई लोग इसको लेकर सनातन धर्म अपना चुके हैं। शुभ योगे घर शुभ करने वनिज शुभ करने चंद्रवासरे वृश्चिक रास्ते श्री चंद्रे कर्क रास्ते श्री सूर्ये मिथुन रास्ते श्री देवराज गुरु बृहस्पति षष्ठो ग्रह गुण गण विशेषण विष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ अमुक गोत्रोत्पन्नो सभी अपनी गोत्र का उच्चारण करेंगे। जिन्हें अपनी गोत्र पता ना हो वो कश्यप गोत्र का उच्चारण करिएगा। अमुक गोत्रोत्पन्नो अमुक नामो फिर अपना नाम लीजिए, अपने बच्चों का नाम स्मरण कर लीजिए, माता पिता का नाम स्मरण कर लीजिएगा। फिर सभी साथ साथ में दोहराइएगा। मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम धर्म बंद करवा क्या मोबाइल पीछे रखो यार, वो कर लो थोड़ा, वो कर लो ना, ये आइडिया कवर करनी पड़ती है। थोड़ा पीछे हो जाओ, हो गया ये इसको दीजिए, इसको पूरा वीडियो कर तो इस साइड हो जाए, इसको इनको इस साइड डाल दे। ओके स्टार्ट करें। हां बोल। आज कांवड़ यात्रा में शामिल हुई है खंडवा की जी, लगाओ क्या कुछ करेंगे, क्या संदेश? सबसे पहले तो हर हर महादेव। और खंडवा से हमेशा मेरा एक जज्बाती लगाव रहा है और जब अशोक पालीवाल भाई साहब ने बुलाया है, मुझे इस पावन धरती पर अपने उपस्थित होने का मौका मिला है। पहली बार जीवन में कांवड़ यात्रा किया है मैंने। एक तरफ डिम्पल भाभी जब मस्जिद जाती हैं तो इस्लाम के हिसाब से मौलाना उनको जिन अभद्र शब्दावलियों से नवाजते हैं, वो हम सब ने देखा कि वो अभद्र शब्दावली मैं इस्तेमाल भी नहीं कर सकती। और आज लाखों की भीड़ में मातृ शक्ति के साथ, शिव शक्ति के साथ जब मैं चली हूँ तो जो मान सम्मान, जो स्नेह, जो प्यार, जो इज्जत मुझे मिली है, मैं मेरे पास शब्द नहीं है वो कहने के। और मैं उम्मीद नहीं कर सकती हूँ कि मेरे मज़हब के मौलाना, मौलवी, कारी इतनी इज्जत और मान सम्मान किसी महिला को दे भी सकते हैं, क्योंकि ये हमने अपनी आंखों से देख लिया डिम्पल भाभी का क्या हाल इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर मौलाना ने किया है साड़ी पहनने पर, और आज वही साड़ी पहन करके मुझे शिव शक्ति का दर्जा दिया गया है। बिहार में SIR चल रहा है, उसको लेकर के विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे हैं और क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों को लगातार लेकर के भाजपा बात करते रही, तो आपका क्या सोचना है? देखिए, 8वीं 9वीं पास जो होता है ना, उससे सर फोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोग देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में प्रैक्टिस करते हैं। तेजस्वी यादव का प्रॉब्लम है कि उन्होंने संविधान पढ़ा नहीं है। अब अंग्रेज़ी शायद उनको आती नहीं है, हिंदी भी सही से नहीं आ पाई है क्योंकि 8वीं 9वीं पास हैं। और जिस हिसाब से वो अपनी क्रिश्चियन बीवी को ध्यान दे रहे हैं, अगर उसका 10% भी उन्होंने बिहार की जनता को ध्यान दिया होता तो शायद इतना झूठ में वो नहीं रहते। जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत पर एक एलिगेशन लगाया और तब फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत ने उस एलिगेशन को डिकोड किया और प्रूफ के साथ बताया कि तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव को मुझे लगता है कि फिर से स्कूल में एडमिशन ले लेना चाहिए। नाजिया इलाही एक नाम का आरोप लगाया महिला तस्करी का, किस तरह का आरोप है, कितना बड़ा आरोप है, क्या बदनाम करने की साजिश है? किसने भाग्यशर धाम पर जो आरोप लगाया है महिला तस्करी? देखिए, हमारे जो बाबर के कब्रिस्तान पे फूल चढ़ाने वाले कांग्रेस जो थे
उन्होंने आज से नहीं हमेशा से संत साधु महंत पर हमेशा टिप्पणियां भी की हैं और भगवा आतंक का एक प्रोपेगेंडा भी उन्होंने स्प्रेड करने की कोशिश की है। आप सोचिए कि किस तरीके से संतों और महंतों को कांग्रेस कार्यकाल में हमेशा फंसाने की कोशिश की। और आप एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा कि जब भी हिंदुत्व और हिंदू और सनातन धर्म के संतों और महंतों को फंसाने की कोशिश की जाती है तो महिला को इन्वॉल्व ज़रूर किया जाता है, ज़रूर किया जाता है। आज दो युवक आपको गिफ्ट में मिले हैं, समीर और रेहान, घर वापसी हुई, किस रूप से देख रहे हैं? बहुत अच्छा, क्योंकि मैं तो यही चाहती हूँ, मैंने हमेशा यही आवाज़ लगाई है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए और जिस दिन हिंदू राष्ट्र हो गया उस दिन हम मुसलमान बेटियां भी सुरक्षित हो जाएंगी, क्योंकि मुसलमान बेटियों की दुर्दशा जो घर के भीतर बद से बदतर है वो सनातनियों के राज में आकर के, सनातनियों के गार्जियनशिप में आकर के हम भी सुरक्षित हो जाएंगे। इसलिए मैं इस चीज़ को बहुत खूबसूरत तरीके से देख रही हूँ और कोई तलवार दिखाकर सलवार तो पहनाया गया नहीं है। बज़ाब्ते लीगल कानूनी कागजात तैयार किए गए हैं और कोई अपनी मर्ज़ी से अगर घर वापसी करना चाहता है और सनातन में आना चाहता है तो यहाँ पर तो मोस्ट वेलकम है और सनातन ही सत्य है। सनातन ही सत्य है। और प्रज्ञा ने आतंकवाद को हरे रंग से जोड़ा है, तो उनके मामले को लेकर क्या कहेंगे और इसको किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, बिल्कुल सही कहा है। यूनाइटेड नेशन ने जितने भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट ग्रुप को स्टैम्प लगाया है वो सारे के सारे मुसलमान ही तो हैं। मुझे एक ऐसा नाम बताइए जो सनातन से जुड़ता हुआ हो। जैशे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, हिफाजतुल इस्लाम, हरकतुल इस्लाम, सारे कटमुल्लों का ही फौज है। आप हिंदू राष्ट्र प्रेम है आपके अंदर और सारी जो बातें आपकी सुनी हमने, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप नाजिया इलाही जी, एक नाम है आपका, जी जी, आपको नहीं लगता है कि एक नाम होना चाहिए हिंदुत्व का, आपका नाम नाजिया इलाही के बजाय? मैं भाई साहब इंतजार कर रही हूँ, बस कुछ महीने और इंतजार कीजिए, नाजिया के आगे कुछ और लग जाएगा। आपने कहा शादी महादेवगढ़ मंदिर में हो तो और भी बेहतर होगा, आप मतलब नहीं, मैं मन से चाहती हूँ कि वरमाला जो है, अगर मैं शादी कर रही हूँ तो वरमाला जो है वो राम मंदिर में हो और मेरा जो साथ फेरा है वो यहीं इसी मंदिर में हो। और यहाँ पर मेरे दो भाई खड़े हैं जो कन्यादान के लिए हैं। बिहार चुनाव हो रहा है, समय देखा राहुल गांधी ने बचपन में एक कहावत सुना था, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। देखिए, राहुल बाबा की हिम्मत ही नहीं है और उनके अंदर ये क्षमता ही नहीं है कि वो एक नेता के तौर पर, एक लीडर के तौर पर वो सामने आ सके। वो जैसी बातें करते हैं पार्लियामेंट के अंदर और फिर बाहर आकर के वो एक कार्टून सीरियल नज़र आता है, इसके अलावा मुझे तो कुछ नहीं नज़र आता है। हाँ, एक सजेशन मेरे लिए ज़रूर है और वो सजेशन है कि राहुल गांधी अगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के लिए अपने आप को तैयार करें तो मुझे लगता है कि वहाँ जीत जाएंगे और वहाँ वो शपथ समारोह भी ले लेंगे। एसपी ने राहुल को ये कहा है कि आपने कहा कि चीन ने ज़मीनें ली, एसपी ने पूछा है कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने ज़मीनें ली? ट्रम्प के बारे में भी राहुल गांधी को ज़्यादा पता है और चीन के बारे में भी राहुल गांधी को ज़्यादा पता है और पाकिस्तान का प्रवक्ता तो वो पहलगाम वाले और ऑपरेशन सिंदूर में हमने देख ही लिया। अब देखिए, जया बच्चन, अमिताभ के जिंदा होते हुए भी जया बच्चन कभी सिंदूर नहीं लगाती हैं, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर से उनको बड़ी नफरत होती है। जया बच्चन साहिबा को अभी भी लगता है कि अमिताभ बच्चन कहीं और रेखाओं में बह रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं। क्या लव जिहाद पे आप क्या कहेंगे? लव जिहाद इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर देश को तोड़ने की, देश को ख़त्म करने की और गज़वाए हिंद करने की एक स्ट्रैटेजी है। सनातन धर्म के प्रत्येक पुरुष जो होते हैं वो अपने घर की लक्ष्मी से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हैं, इसलिए कटमुल्ले और जितने भी इस्लामिक लोग हैं, शांतिपूर्ण समुदाय के हैं, वो जानबूझ करके सनातन घर की लक्ष्मियों पर वो धावा बोलते हैं ताकि ये टूट जाए। लेकिन मैं एक बात कह देती हूँ कि इस देश के प्रत्येक शांतिपूर्ण समुदाय शांति से रहें, नहीं तो हमें भी बहुत कुछ आता है। थैंक यू। ठीक है भाई साहब, आज एक बार फिर से जो है यहाँ पर एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला कि सनातन में वापसी वाली जो कहानी है सामने आई। क्या कुछ है पूरा? देखिए, जैसे ही 2025 चालू हुआ, आप निरंतर देख रहे हैं कि महादेवगढ़ के भोलेनाथ का इतना प्रभाव बढ़ा है कि लोग ये मन से तो लाखों लोग सनातनी बन चुके हैं इस्लाम में भी,
लेकिन वो कहीं ना कहीं डर रहे थे आने में। और आज आपने देखा कि महादेवगढ़ पर उनका वो डर समाप्त हो रहा है। आज रेहान से रोहन बने हैं यहाँ पर, और समीर से शंकर बने हैं। समीर की इच्छा थी कि श्रावण के इस पवित्र मास में उनको महादेवगढ़ पर ही आके शंकर बनना है, तो समीर कश्यप और रोहन कश्यप आज यहाँ कहलाएंगे। और मेरा तो आह्वान है कि जिन जिन के मन में राम बसे हैं, जिनको लगता है कि हमारा डीएनए रामकृष्ण का है, वो महादेवगढ़ पर आए, यहाँ उनका स्वागत है। और निर्भीक होकर आए, किसी भी प्रकार का भय नहीं है, क्योंकि वर्ष में मेरे ख्याल से ये 11वीं 12वीं युवाओं की घर वापसी है। और सभी को सनातन में जीने का स्वतंत्र अधिकार मिला है, और सनातन ने उन सभी को स्वीकार भी किया है। जैसे आपके पीछे ही एक कोटा का जो जोड़ा आया था, वो पीछे खड़ा है, वो हमारी ऑपरेशन सिंदूर को देखकर वो हमारी बहन एक सिंदूर बनी थी, वो पीछे खड़ी है। तो ये महादेवगढ़ है, यहाँ सबको स्वीकार्य। आइए, आप भी हमारे भाई हैं, हमारे गले लग जाइए, हम तो आपका रास्ता देख रहे हैं। समीर और शंकर कहाँ के निवासी हैं? ये समीर जो है ये छनेरा का निवासी है जो शंकर बना, और रेहान जो यहीं रामनगर का निवासी है जो रोहन बना। मतलब खंडवा जिले के ही हैं ये लोग। थैंक यू। मनोज व्यास, प्राथमिक शाला लश्करपुर, सहायक शिक्षक। बिल्डिंग तोड़ी जा रही है, किस वजह से, क्या? जी, ये विभाग द्वारा ध्वस्त घोषित जीर्ण शीर्ण श्रेणी में आ गई है। अभी जून माह में बैठक हुई थी, उसमें हमको बताया गया, आदेश दिया गया, उसके तहत ये जीर्ण शीर्ण घोषित हो गई है। तो इसकी नीलामी की कार्रवाई की गई, उसमें कोई उपस्थित नहीं हुआ, तो उसको भी लिखकर हमने विभाग को दे दिया है, और पुनः हम इसकी करेंगे। लेकिन अभी समस्या ये है कि हमारा खुद का सामान हम कहाँ रखें, तो इसलिए वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे। बच्चे कहाँ अध्ययनरत हैं? बच्चे अभी पढ़ते ही हैं, लेकिन पास में माध्यमिक शाला है, उसमें हमको एक कक्ष अलॉट किया गया, उसमें हम बैठा है। पर्याप्त है वो जगह अभी यहाँ पर? कम है, क्योंकि 25 बच्चे दर्ज हैं, उसके साथ 5 साल के कुछ बच्चे और आते हैं जो अगले साल प्रवेश के योग्य हैं, तो संख्या करीब 30 से ऊपर हो जाती है, 25 करीब हो जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था क्या की जाएगी तो बच्चों की? वैकल्पिक व्यवस्था ये है कि या तो 2 शिफ्ट में हो जाए, है ना, या हमें एक कक्ष और कहीं से इंतजाम हो जाए। इसके अलावा जैसे नहीं मिलता है, फिर कहाँ पढ़ाएंगे बच्चों को? अब हम माध्यमिक शाला के वो एक और जो आगे गैलरी है, उसमें बिठाएंगे बच्चों को। और कौन सी जगह है ये? ये गांव कोटीचार खुर्द है सर। और यहाँ पे ये स्कूल टूटा पड़ा करीबन 1 साल से ऊपर हो गई है, और सरकार ना इस पे ध्यान दे रही है, ना मान के चलो 1 साल में तो स्कूल 2 महीने में बिल्डिंग बन जाती है, लेकिन आज 1 साल हो गई है, पूरी बिल्डिंग नहीं बन पा रही है। और सर मास्टरों का कहना यह है कि 8 दिन तक आप कोई शिकायत मत करो हम लोगों से, 8 दिन के बाद में इसका कोई निराकरण होगा अपन समझ लेंगे, नहीं होगा तो अपन साथ में शिकायत करेंगे इसकी। सर अभी फिलहाल में सर बच्चों को कहाँ पढ़ाएं, तो मैंने सर से ये भी कहा था, सर हम गांव में जगह दिलवा दें आपको, कल अपन देखते हैं, यहाँ चर्चा कर लें उनसे, तो ऐसा बोल रहे थे सर। सबसे बंद है वो, कब के लिए बोला? 8 रोज के लिए बोला था सर। पर बच्चे नहीं पढ़ रहे? नहीं सर, बच्चे कहीं नहीं पढ़ रहे अभी। कोई दूसरी जगह नहीं लग रही क्लास? नहीं, कहीं भी नहीं लग रही है। टीचर वगैरह आ रहे हैं? टीचर सर आज तो दिखे थे, और मालूम नहीं है आप आते भी हैं या नहीं आते, ये भी पता नहीं है। शासन में जो है हर एक भवन की एक आयु होती है, और कई ऐसे भवन होते हैं जिनका निर्माण कार्य के बाद आयु पूरी कर चुके होते हैं और उनके वैकल्पिक भवन भी बन जाते हैं, लेकिन फिर भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में वो कमरे भवन पड़े रहते हैं। इसमें दुर्घटना की आशंका ही बनी रहती है, और असार्वजनिक तत्वों का जमावड़ा बनने का भी रहता है, क्योंकि कई बड़ी संख्या में स्कूलों का और स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण हुआ है। तो ऐसे पुराने भवन, पुराने कक्ष जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है या जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, एक शासकीय सेट प्रक्रिया के तहत जो है उनको पीडब्ल्यूडी विभाग से मूल्यांकन करा के उनको गिराने की कार्रवाई की जाए।